आजकल हमारे देश में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, फिर चाहे वो उनकी शादी के लिए कोई टेंशन हो या फिर उनकी पढ़ाई के खर्च के लेके हो। तो इसी कड़ी में गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम चलाई है जिसके तहत अगर आपके घर में 10 साल से छोटी बच्ची है तो आप उससे एक अकाउंट ओपन करवा के आप उससे ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें आप अपना अकाउंट कैसे खुलवा जा सकते हैं तथा उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। – 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा एक सुकन्या समृद्धि योजना नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें स्कीम में ये था कि अगर आपके घर में 10 साल से छोटी कम उम्र की बच्ची है तो आप उसके लिए इस स्कीम के तहत आप अपना उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसके तहत आप उसके भविष्य में यूज आने के लिए आप ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए आपके घर में कम से कम 10 साल से कम की उम्र की छोटी लड़की होनी चाहिए। इसके अलावा वो NRI नहीं होनी चाहिए, वो भारत के ही रहने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने एक घर में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियों की आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका एक अपवाद ये है कि अगर आपके घर में दूसरी बच्ची के साथ कोई जुड़वा लड़की पैदा हो जाती है तो आप इस कंडीशन में तीसरी लड़की का भी सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आप एक साल में मिनिमम 250 रुपये से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करके एक अच्छा इंटरेस्ट पा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको FD से ज़्यादा और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा इसके अकाउंट में जो भी जमा पैसे होते हैं उस पर आपका किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि आप एक साल में कैसे अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि आप एक साल में आप 12,000 रुपये जमा करते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग बिल है वो आपका स्टार्टिंग बैलेंस आपका 12,000 रुपये हो गया। इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8.5 की दर से आपको मिलेगा 1,020 रुपये। तो आपका एंड बैलेंस जो है वो 13,020 रुपये हो जाएगा। इसी के तहत जब आप नेक्स्ट ईयर 12,000 रुपये जमा करते हैं तो आपका हो जाता है ये 12,000 रुपये और 12,000 24,000 प्लस 1,020 इसको मिला के 25,020 रुपये हो जाता है। फिर इस 25,020 रुपये में आपका इंटरेस्ट जुड़ के 2,127 रुपये मिलेगा। तो इसको टोटल करके आपका 27,147 रुपये हो जाएगा। इसी तरह करते करते अगर आप जब तक लड़की मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आप जमा करते हैं, मान लीजिए 18 साल 21 साल तक आप जमा करते हैं तो आपका टोटल 1,80,000 आपने जमा किया, जिसमें आपको टोटल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5,99,702 रुपये। ये था आपका मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए आप मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो इसी के टेबल का इस्तेमाल करते हुए अगर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं पर मंथ तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा 22,50,000 रुपये आपने जमा किया इसमें आपने एंड तक, और इसका सब इंटरेस्ट जोड़ते हुए आपको टोटल 74,96,270 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है कि आप इसको अगर लड़की मैच्योर होने से पहले 18 साल की हो जाती है और आप इसके लिए पढ़ाई के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट में आप इसका 50% रुपीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने इस सुकन्या समृद्धि योजना में 20 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। अगर आपको 18 साल की आपकी बेटी हो जाती है, अगर उसकी पढ़ाई के लिए आपको उस पैसे का इस्तेमाल करना है तो आप उसमें से 10 लाख रुपये तक का उसमें आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंडीशन में अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उस पर आपको डेथ सर्टिफिकेट लगा के आप उस अमाउंट को आप उसमें वापस पा सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आप अपने किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में जाएंगे और वहां से आप एक सुकन्या समृद्धि योजना की एक फॉर्म लेंगे। फॉर्म के साथ आप अपनी बेटी की एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे और उससे उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके अलावा जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनका कोई ID प्रूफ जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID जैसे कोई भी कार्ड इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं उनका निवास प्रमाण पत्र, जैसे वो वहाँ के स्थायी निवास है जिसके लिए वो अपना
राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आपको कम से कम 250 रुपये वहाँ पर बैंक में जमा करने पड़ेंगे, जिसके बाद आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद से फिर आपको हर महीने या फिर 1 साल के अंदर कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसकी कोई ज़्यादा की लिमिट नहीं है, 1.5 लाख रुपए से कम आप कितना हो अमाउंट आप इसमें एक बार में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि आप 250 रुपये 1 साल में जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको उसके लिए 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है। पेनल्टी अगर आप अगले साल में अगर आप उसकी पेनल्टी नहीं चुका पाते हैं तो आपका ये अकाउंट जो होता है क्लोज़ कर दिया जाता है। फिर इस अकाउंट में जो भी आपके पैसे होते हैं उस पर आपको सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट मिलता है, आपको सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हालांकि आप इसको बीच में कभी भी इसका आप फाइन भर के इसको आप फिर से चालू करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में जैसे मान लीजिए आप हर महीने 12,000 रुपये जमा कर रहे हैं या 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो अगले महीने अगर आपका ज़्यादा बजट हो गया या फिर किसी साल आपको ज़्यादा बजट आ गया तो आप उससे भी ज़्यादा अमाउंट जमा कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक होना चाहिए। जितने भी पैसे आपके जमा होंगे उसमें 8.5% के ब्याज के तौर पर आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये था मुख्य रूप से सुकन्या समृद्धि योजना की एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट, जिसमें आपको अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है तो आप इसमें अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं और इसका आपको भविष्य में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जो मैंने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।